बेचारे कुत्ते को आदमी ने ट्रेडमिल पर लटका दिया था। वो अपनी जान लगाकर भाग रहा था और ये सिलसिला लगातार कई घंटों तक चलता रहा। हैगन की ताकत पहले ही जवाब दे चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पीछे खड़ा आदमी लगातार उसे कोड़े मार रहा था। जिस हैगन ने कभी जुल्म नहीं देखा था, वो डर के मारे विरोध भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद उस आदमी ने उसे छोड़ा। फिर उसने मशीन से उसके दांत घिसकर और भी नुकीले बना दिए। इसके बाद उसने रस्सी से मांस लटकाकर उसे पकड़ने के लिए उकसाया। हैगन ने बड़ी मुश्किल से मांस को पकड़ा, लेकिन आदमी उसे पूरी ताकत से खींचने लगा। असल में वो उसकी काटने की ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था। बेचारा हैगन 3 दिन और 3 रातों से भूखा था। आदमी ने ड्रिल मशीन से मांस को लकड़ी पर ठोक दिया। भूख से बेहाल हैगन तुरंत उसे खाने लगा, लेकिन 2 कौर भी नहीं खा पाया था कि अचानक दर्द से चिल्ला उठा। फिर आदमी ने काला चश्मा पहनकर उसका खाना छीनने का नाटक किया। इस बार हैगन पूरी तरह गुस्से से भर गया। वो प्यारा और शांत स्वभाव वाला हैगन अब कभी वापस नहीं आने वाला था। उसके दांत नुकीले होकर बाहर निकले हुए थे और आंखों में सिर्फ हत्या की चमक थी। इसी तरह एक खूंखार लड़ाकू कुत्ता तैयार किया गया। जल्द ही वो आदमी उसे डॉग फाइटिंग इतनी बेरहमी से उसे ट्रेन करने का मकसद सिर्फ यही था। आज उसे मैदान में जीत दिलानी थी। लड़ाई शुरू होते ही हैगन ने दूसरे कुत्ते को पल भर में मार गिराया। जमीन पर पड़े अपने ही जैसे कुत्ते को देखकर हैगन के मन ही मन उदास हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना निर्दयी कैसे बन गया। तभी अचानक पूरे मैदान की बिजली चली गई। मौका मिलते ही हैगन वहाँ से भाग निकला। वह बिना रुके दौड़ता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह आदमी फिर से उसे पकड़कर बाकी कुत्तों को मरवाने पर मजबूर न कर दे। भागते भागते वह अपने पुराने ठिकाने पहुंचा और वहाँ उसे अपना पुराना साथी शाओ मिला, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। उस रात हैगन सो नहीं पाया। शाओ समझ गया कि हैगन ने बहुत दर्द सहा है, इसलिए वह उसे चुपचाप सांत्वना देने लगा। लेकिन अगले ही दिन नगर निगम के लोग फिर वहाँ पहुंचे और सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम ले गए। वही हैगन ने अपनी आंखों के सामने शाओ को इंसानों द्वारा बेरहमी से मरते देखा। उसी पल से हैगन का इंसानों पर से विश्वास हमेशा के लिए टूट गया। अब उसके मन में सिर्फ बदला था। अगले दिन लोग हैगन को मारने वाले थे, लेकिन उसने अचानक हमला कर दिया। उसने छलांग लगाकर आदमी की गर्दन चबा डाली। पिंजरों में बंद बाकी कुत्तों ने भी मौका देकर दरवाजे तोड़ दिए। वे सब हैगन के पीछे पीछे उन इंसानों से बदला लेने निकल पड़े, जिन्होंने कभी उन्हें सताया था। अब वे हर दर्द का बदला 10 गुना 100 गुना लौटाना चाहते थे। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया और पूरा शहर कुत्तों के झुंड से डर कर भागने लगा। सालों से कैद और अत्याचार सह रहे इन कुत्तों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा था। एक सफाई कर्मचारी भाग भी नहीं पाया कि कुत्तों ने उसके दस्ताने छीन लिए। वे राह चलते लोगों के बैग फाड़ने लगे। एक छोटी लड़की तो डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। अब वे इंसानों को वही डर महसूस कराना चाहते थे जो उन्होंने खुद झेला था। असल में इन सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में मार दिया जाने वाला था, लेकिन हैगन ने बंधन तोड़ दी और सैकड़ों कुत्तों को साथ लेकर बदले की राह पर निकल पड़ा। एक औरत ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। हैगन ने सीधे उस पर छलांग लगा दी। औरत उठने ही वाली थी कि उसने देखा सैकड़ों कुत्ते उसकी ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। वह डर से सिर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गई। कुछ ही देर बाद पूरा झुंड शेल्टर से निकलकर रेलवे लाइन पार करते हुए शहर के बीचों बीच पहुंच गया। अगर इंसान जानवरों को राक्षस बना देंगे तो जानवरों से इंसानियत की उम्मीद क्यों करेंगे। जहाँ जहाँ कुत्तों का झुंड जाता वहाँ तबाही मच जाती। पूरा शहर दहशत में खाली होने लगा। लेकिन लिली जानती थी कि यही हैगन को ढूंढने का सबसे अच्छा मौका है। वह साइकिल लेकर उसे खोजने निकली। तभी अचानक पीछे से कुत्तों का झुंड आया और उसे गिरा दिया। उसी भीड़ में उसने हैगन को देखा। रात होते ही हैगन अपने दूसरे दुश्मन तक पहुंच गया। वही आदमी जिसने उसे डॉग फाइट ट्रेनर को बेचा था। वो आदमी अभी भी हैगन को दोबारा पकड़कर पैसे कमाने के सपने देख रहा था, लेकिन हैगन के एक इशारे पर पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा।